प्रिय साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं एकदम शानदार होंगे। बैंकिंग भाई रोजगार विद अंकित चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत होगा। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे सभी जितने भी भाई बहन हैं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या आपको इस वीडियो में स्पष्ट रूप से आवाज और वॉइस सुनाई दे रही है, दिखाई दे रहा है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए ऑल ओके और नॉट। ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो थंबनेल है उस पर एक क्वेश्चन है, और ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये स्टूडेंट के दिल और दिमाग में इस वक्त पल रहे एक सवाल है। आरआरबी ग्रामीण बैंक एग्जाम 4 महीने के बाद है, तो अब ग्रामीण बैंक वाले स्टूडेंट्स क्या करें? एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप कई बार इसको कमेंट बॉक्स के थ्रू अपनी इस चिंता को, इस जो भी आपकी एक वरी है उसको लगातार डिस्कस कर रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये है आईबीपीएस का रिवाइज टेंटेटिव कैलेंडर। ठीक है, जिसमें साथियों प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी मैनेजमेंट ट्रेनी या प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, तो अलग अलग तरह का है ये पद। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस जो होंगे पीओ के लिए वो 17, 23, 24 अगस्त 2025 को होंगे, जिसका मेन एग्जामिनेशन 12 अक्टूबर को होगा। अगर मैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स यानी क्लर्क की बात करूं तो 4, 5, 11 अक्टूबर 2025 को इसका प्रीलिम्स होगा, और मेंस का एग्जाम होगा 29 नवंबर को। अगर हम बात करें आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का, तो इसका प्री होता है 6, 7, 13, 14 दिसंबर को, और इसका मेन एग्जाम होगा 1 फरवरी को। जो मेंस होगा वो 1 फेब को होगा। और अगर हम ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो 22 और 23 नवंबर को अगर प्रीलिम्स होता है तो 28 दिसंबर को इसका मेंस की परीक्षा होगी। तो साथियों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो तो यही है कि सर ये जो एग्जाम की डेट्स हैं इनमें इतना बदलाव आ गया है, और इन एग्जामिनेशन से पहले भी कोई एग्जामिनेशन से आईबीपीएस आरआरबी का एग्जामिनेशन जो है पहली बार ऐसा हो रहा है जो आईबीपीएस क्लर्क और पीओ की परीक्षा के बाद हो रहा है। वैसे हमेशा से जो आईबीपीएस आरआरबी का एग्जामिनेशन है वो क्लर्क और पीओ से हमेशा से पहले होता रहा है। ठीक है, लेकिन इस बार बाद में हो रहा है। तो कितना बाद में हो रहा है, उसका क्या डिफरेंस है? तो आप देखेंगे अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो प्रीलिम्स की जो सबसे अर्लीस्ट डेट है, जो सबसे मतलब उसका जो लेटेस्ट डेट है वो मैं कह सकता हूं 4 अक्टूबर है, सबसे अर्लीस्ट डेट 4 अक्टूबर। और आईबीपीएस आरआरबी की जो सबसे अर्लीस्ट डेट है यानी सबसे पहला पेपर जो होगा वो 6 दिसंबर को होगा। तो 4 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच में 63 डेज का आपको डिफरेंस मिलता है। और अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की लेटेस्ट डेट की तो 64। तो आप कह सकते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के बीच में आपको 2 महीने का सीधा सीधा अंतर नजर आता है। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो आप पाएंगे कि आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मेंस के बीच में भी आपको 2 महीने का गैप, 2 महीने का अंतर बहुत ही क्लियरली नजर आए। अगर हम बात करें साथियों पीओ की, तो आप पाएंगे कि आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस आरआरबी पीओ में 97 डेज, लगभग 3 महीने का गैप है। और अगर हम बात करें मेंस की तो उसमें लगभग 2.5 महीना, ठीक है, 77 डेज का गैप है। ये जो गैप आपके सामने है, ये गैप आपको क्या दिखाता है? ये गैप आपसे बहुत सारी बातें कहता है। सबसे पहली बात तो वो ये कहता है कि आपका आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम भले ही आज से 4 महीने बाद हो, लेकिन अगर आप एक अच्छे होनहार और जॉब को पाने के लिए एक कमिटेड स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल भी आईबीपीएस आरआरबी से पहले जो अपॉर्चुनिटीज है उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और क्यों नहीं छोड़ना चाहिए आपको, उसके मैं 5 सॉलिड रीजंस बताऊंगा आपको, 5 सॉलिड रीजंस वन बाय वन बताऊंगा। ठीक है, तो बहरहाल सबसे पहले तो आप ये अंतर देखिए आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी में कितना गैप आ रहा है किस एग्जामिनेशन में। अब साथियों बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो आप जानते हैं आईबीपीएस क्लर्क में 3 बड़े सब्जेक्ट पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। और अगर हम बात करें आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में तो उसमें भी 3 ही, उसमें 2 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग और क्वांट। इंग्लिश इसमें नहीं आएगी। क्लर्क में इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में रीजनिंग और इंग्लिश को मिलाकर आपका प्रीलिम्स बनता है 80 मार्क्स का। मेंस की अगर बात करें तो रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर। और यहां पर अगर हम बात करें तो रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और हिंदी में से किसी एक को चुनेंगे आप, जीए और कंप्यूटर। ठीक है, लैंग्वेज यहां पर इंग्लिश रहेगी, और या इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक भाषा को आप चुन सकते हैं, लैंग्वेज को चुन सकते हैं। तो ये जो एग्जाम पैटर्न में एक सिमिलैरिटी है, ये आपको इस बात की ओर इशारा करती है कि आप देखें आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम अगर आप आज 4 महीने का आपके पास लंबा अरसा है, ठीक है, आप तैयारी करो आईबीपीएस क्लर्क और पीओ की आज के टाइम में। ठीक है, और 4 अक्टूबर को आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम दो। ठीक है, मैं आपको, देखो आप फाइनली करोगे तो वही जो आपके मन में है, लेकिन मैं आपको एक सही एडवाइस दूंगा जो मुझे लगता है कि होना चाहिए। ठीक है, तो आप आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम दो जो कि 4 अक्टूबर को होगा।
और उसके 2 महीने बाद, ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम होगा। पीओ में भी आपको पूरे 3 महीने का गैप मिलता है, ठीक है। और आप देखें कि किस हद तक सिमिलैरिटी है यहां। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बैंकिंग में सभी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका सिलेबस सेम होता है, एक ही सिलेबस होता है बैंकिंग में, ठीक है। जो क्वांट में आरआरबी में जो क्वांट है वही क्वांट आईबीपीएस में भी पूछी जाएगी, लेकिन 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 लेवल अलग है, लेवल में समानता नहीं है। जो क्वेश्चंस के पूछे जाने का जो तरीका है, जो मोड है कि क्वेश्चंस किस लेवल के होंगे, इजी होंगे, मॉडरेट होंगे या हार्ड होंगे, उनमें चेंजेस जरूर मिलता है। यानी कि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, आपने अच्छे से सिलेबस को कवर किया है और आपका बहुत अच्छे से बेसिक आपने कवर कर लिया, तो साथियों आपके लिए आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी में बहुत